गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 6 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 2 है, उसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो पहले इस चैप्टर की समरी को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और फैक्ट्स क्या क्या कौन कौन से फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इसमें देखिए पहला पॉइंट है अक्ष, या इसको इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। तो अक्ष क्या है? अक्ष का मतलब है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कोई सचमुच में रेखा नहीं होती। अगर आप ग्लोब में देखें तो यहाँ पे पिन लगे होते हैं और इसी को हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, हमारा ग्लोब घूर्णन करता है। तो इसको हम लोग अक्ष कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरी चीज होती है अक्ष के साथ, ये मान लीजिए सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है और ये इसके चारों तरफ परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो ये ऑर्बिट कहलाता है। ये इसको ऑर्बिट कहते हैं या कक्षा कहते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, जिस दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है उसको हम लोग ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। और एक्सिस का मतलब क्या है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, मतलब घूमती है। तो ये है अक्ष। दूसरी चीज उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ऊपर का पोर्शन उत्तरी ध्रुव और नीचे का ये जो पोर्शन है वो दक्षिणी ध्रुव। अंतिम बिंदु जो होते हैं इस अक्ष के, उन्हीं को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तीसरी जानने वाली चीज ये है पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब दिशा में होता है। चौथी चीज है विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त ग्लोब को एकदम बीचों बीच से विभाजित करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वो विषुवत वृत्त होती है, और इसको हम लोग डिग्री में प्रदर्शित करते हैं। तो ये विषुवत रेखा 0 डिग्री होती है। अब ये अगर बीचों बीच से विभाजित कर रही है काल्पनिक रेखा पृथ्वी को, तो इस विषुवत रेखा के उत्तर में जो भाग है हम लोग उसको, उत्तर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, गोला धन अर्ध, यानी आधा गोला। तो उत्तर का आधा गोला उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और विषुवत रेखा के नीचे का जो आधा गोला है वो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो 0 डिग्री, इसको याद रखना, विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री होता है। अब हम लोग अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त, ये हमारा विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, और यहां से लेकर ध्रुवों तक। ध्रुव यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, दोनों तरफ, मतलब उत्तर दिशा में भी और दक्षिण दिशा में भी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये जो समांतर वृत्त, इस विषुवत वृत्त के जो समांतर वृत्त हैं, इनको सबको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो उत्तर में है, उत्तर में इनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। कुछ ताप कटिबंधों के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। तो ताप कटिबंध मेनली होते तो तमाम तरह के हैं, लेकिन हम लोगों को जो आपकी बुक में दिया गया है 3 ही तरह के हैं, उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण कटिबंधी और शीत कटिबंधी। तो उष्ण का मतलब होता है बहुत गर्म, शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण, यानी जहां पे ठंडा और गर्म मिक्स होता है, बहुत मतलब मीडियम टेम्परेचर, तो वो शीतोष्ण कटिबंधी है। और शीत का मतलब ही होता है जहां पे बहुत ठंडी पड़ती है, तो ये शीत कटिबंधी है। अब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर
और 23.5 डिग्री दक्षिण। ये जो बीच का पोर्शन होता है 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 23.5 डिग्री उत्तर जो आपका है इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। दूसरी चीज 66.5 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव वृत्त बोला जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोला जाता है। अब 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। और उष्ण कटिबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य जो हमारा होता है वो इतने में ही शिफ्ट होता रहता है। मतलब 0 डिग्री पे एक तो विषुवत रेखा पे ये रहता ही है, लेकिन यहाँ से फिर 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक भी जाता है और वहां से फिर 0 डिग्री आता है। 0 डिग्री से फिर से 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा में भी ये आता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सूर्य वर्ष में यहाँ पर स्थित सभी भागों में कभी न कभी एक न एक बार सीधे चमकता रहता है। ये सूरज का पोर्शन है जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधे सीधे पड़ती है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधे सीधे पड़ेगी और ज्यादा पड़ेगी तो वहां गर्मी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पौधों की विविधता है, वृक्षों की विविधता है, यहीं पे पाई जाती है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर धूप पड़ेगी तो सबसे ज्यादा वाष्पीकरण भी यहीं पे होगा और सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पे होगी। यानी बारिश भी सबसे ज्यादा होती है और तापमान भी सबसे ज्यादा होता है और जो विविधता होती है हमारे वृक्षों और पौधों की वो भी सबसे ज्यादा यहीं पे पाई जाएगी और उमस वाली गर्मी सबसे ज्यादा यहीं पे होगी। दूसरा होता है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर के बीच में और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच में। तो ये जो दोनों पोर्शन है ये शीतोष्ण है। शीतोष्ण का मतलब यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है यहाँ तो ये सीधे चमकता है, लेकिन यहाँ आने में ये इसको टेढ़ी रोशनी पड़ती है और टेढ़ी रोशनी उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती जितना सीधा सीधा गर्मी होती है सीधी सीधी रोशनी की। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कम मीडियम गर्मी पड़ती है। और दूसरी चीज ये है कि इसके बाद का जो पोर्शन है 66.5 डिग्री दक्षिण से ये 90 डिग्री तक है। 90 डिग्री पर हमारा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव और ये इधर उत्तरी ध्रुव। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री इधर उत्तर में और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही रेयरली पहुंच पाती है, मतलब बहुत ही कम पहुंच पाती है। इस वजह से यहाँ पर वर्ष भर बर्फ ही जमी रहती है। इधर 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक इधर, तो यहाँ वर्ष भर बर्फ ही जमी रहती है। तो इधर बर्फ जमी रहती है, इधर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इस बीच वाले पोर्शन में दोनों ही गोलार्धों में मीडियम ठंडी प्लस गर्मी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इस वजह से इसको हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। तो गर्म वाले पोर्शन को उष्ण और ठंडे वाले पोर्शन को शीत और इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग बोलेंगे शीतोष्ण। तो यही 3 कटिबंध आपको पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं देशांतर की। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव का मतलब ऊपर और दक्षिणी ध्रुव का मतलब इधर। इन रेखाओं को, ये जो रेखाएं हैं इस तरह से करके पूरे ग्लोब में आप देखेंगे तो इस तरह आपका ग्लोब बन जाता है। तो इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब 0 डिग्री जैसे क्षैतिज जो 0 डिग्री था उसको हम लोग विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इस तरह से ध्रुवों को मिलाने वाली इस तरह से लंबवत रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच से होकर जाती है और ग्रीनविच से होकर जाने के कारण इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है।
इसके बाद अब इतना आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसके अगर हम पूरब में जाएंगे, इस साइड पूरब है और इस साइड आपका पश्चिम है, तो जब आप पूरब में जाएंगे तो आपका समय प्लस में होगा, यानी आपको समय पॉजिटिव मिलेगा। उसमें आपको जोड़ देना है, जो आपका ग्रीनविच का समय हो या प्रधान मध्याह्न रेखा का आपका जो भी समय होगा, उसको आपको इस साइड पूरब में जाने पर जोड़ देना है। उसका कारण ये है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है, इस वजह से इस साइड का जो समय होता है प्रधान मध्याह्न रेखा के समय में जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा में 12 बजा हुआ है, तो इधर अगर आप कुछ डिग्री आगे आएंगे तो उतना ही समय इसमें जोड़ दिया जाएगा। और ये चीज समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 घंटे में लगभग इसको भाग करेंगे तो 15 डिग्री आएगा, यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के होगा। मान लीजिए आपको निकालना है कि 15 डिग्री पूरब की पूर्वी देशांतर पर अगर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हुए हैं, ठीक है, तो 15 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर उस समय क्या समय होगा। तो आपको पता है कि 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटे। तो अगर पूर्व में जा रहे हैं तो अभी हमने बताया कि आपको 12 में 1 घंटा जोड़ देना है, यानी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यहाँ पे 1 घंटे जुड़ जाएगा और यहाँ पे उस समय बजा होगा 1। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इधर पूरब में ही 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय पूछा जाएगा कि अगर प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 बजा हुआ है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो 1 घंटे बराबर 15 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री का मान आ जाएगा 2 घंटे, और इसी 12 में हम लोग 2 घंटे और जोड़ देंगे तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उस समय बजा होगा 2। ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से अगर हम पश्चिम में जाएं, अगर पूछा जाए कि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या बजा होगा यदि प्रधान मध्याह्न रेखा पर 12 बजा है, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होगा। तो इसी 12 में से 1 घंटा कम कर देंगे, यानी यहाँ 15 डिग्री पे 11 बजा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, उतना कठिन नहीं है। और भारत का जो मानक यामोत्तर है या प्रधान जो टाइम है, टाइम जोन, वो 82.5 डिग्री 30 मिनट पूरब, या इसी को 82.5 डिग्री पूर्व बोला जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व हमारे भारत का मानक यामोत्तर है। और ये इसलिए मानक समय रखा जाता है क्योंकि ऐसे तो पूरे जो आप अपने ही देश का अगर उदाहरण लें तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे पश्चिम में गुजरात है और सबसे पूरब में अरुणाचल है, और इन दोनों के समय में करीब 2 घंटे का अंतर है। तो इस 2 घंटे का अंतर, इन दोनों घंटे के अंतर को पूरा करने के लिए कि ये अंतर ना रहे, यहाँ बीच में एक 82.5 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पर एक मानक समय रख दिया गया है कि यहाँ पे जितना बजेगा वही टाइम यहाँ भी माना जाएगा और वही टाइम यहाँ भी माना जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो मान लीजिए यहाँ पे 11 बजा है तो यहाँ पे 1 बजता, जो कि कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। इस वजह से एक प्रधान यामोत्तर या मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड टाइम रखा जाता है, 82.5 डिग्री रखा गया अपने यहाँ, कि यहाँ पे जो भी टाइम होगा वो पूरे भारत में एप्लीकेबल होगा। गुजरात में भी यहीं का टाइम माना जाएगा और अरुणाचल में भी यहीं का टाइम माना जाएगा। अब ग्रीनविच समय से ये कितना आगे होगा, 82.5 डिग्री पूर्व। तो 82.5 डिग्री को हम अगर 15-15 डिग्री के में डिवाइड कर लें, क्योंकि हम ये हमारे लिए आसान होगा, हमें पता है 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। तो 15×5 = 75 हो गया, और 75 में अगर हम 60.5 जोड़ेंगे तो ये 82.5 डिग्री हो जाएगा,
82 डिग्री। तो यही है हमारा मानक एवं उत्तर स्टैंडर्ड टाइम। तो अब हर 15 डिग्री का 1 घंटा आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएंगे टोटल 5 घंटे, और 7.5 मिनट का कितना जुड़ जाएगा, 30 मिनट। तो यानी हमारा जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। यानी अगर ग्रीनविच पे यानी प्रधान मध्याह्न रेखा पे अगर यहाँ पे 12 बजा है तो उस समय हमारे देश में बज रहा होगा 5:30। ठीक है, तो 5 घंटे आगे हमारा टाइम जोन चलता है। अब इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं चैप्टर को। पृथ्वी, ये दूसरा चैप्टर, इसको थोड़ा सा डिटेल में और फैक्ट थोड़े से हैं तो उनको समझ लेते हैं। पृथ्वी गोलाकार नहीं है बल्कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ये हम सभी लोग जानते हैं, एकदम गोल पृथ्वी नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में यानी बीच में थोड़ी सी ओभरी है। अक्ष किसे कहते हैं, ग्लोब में एक सुई अथवा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती है, अक्ष कहलाता है। ग्लोब में वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो जिनसे होकर सुई गुजरती है ग्लोब में अंतिम बिंदुओं पर उनको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। अभी आप लोगों ने देखा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है। अगला है पृथ्वी को ग्लोब में बीचों बीच से क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जितने भी विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्त हैं उनको अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो 90 डिग्री उत्तर आपको पता है, पहले आप 0 डिग्री देखिए, 0 डिग्री को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। फिर उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तर मिलेगा तो वो उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा बोला जाता है। 66.5 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव वृत्त बोला जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोला जाता है। 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव हम लोग बोलते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंधों की बात की जाए तो पहला है उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, यानी इस पोर्शन में, ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा का पोर्शन है यहाँ पे इसके बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, कभी न कभी जरूर सिर पे होता है। इस वजह से इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि सूरज ऊपर नीचे खिसकता रहता है तो कभी न कभी वर्ष में एक बार जरूर सिर के ऊपर आता है जहां पे एकदम तेज धूप पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध की बात की जाए तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, मतलब फिर तिरछी रोशनी पड़ने लगती है और धूप का असर कम हो जाता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, यानी 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर है ना, इस बीच का पोर्शन, और यही पोर्शन दक्षिण में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिण में यहाँ का पोर्शन मध्यम रहता है।
इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच, उत्तरी ध्रुववृत्त यानी 66.5 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिण। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए इन भागों को शीत कटिबंध कहा जाता है। तो यहाँ पे सूर्य पहुंच ही नहीं पाता, रोशनी भी बहुत कम पहुंचती है, इस वजह से इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। देशांतर पृथ्वी पर 2 अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर कहा जाता है। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाती हैं। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। तो जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। कैसे, मैं आपको इसमें जो फिगर बना है उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए ये है, तो इन्होंने कहा जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ, ये मान लीजिए हमारा विषुवत वृत्त है, यहाँ से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ज्यादा दूरी थी और धीरे धीरे जब ध्रुवों की तरफ पहुंचे दोनों तरफ, तो ये दूरी कम होती जाती है। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है और ध्रुवों पर पहुंचने पर शून्य ही हो जाती है। सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। जितने भी देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान होती है। ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाले यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहां से पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित किया गया है। 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में अगर जाएंगे, यानी इस साइड जो ये वाली प्रधान मध्याह्न रेखा है, इधर जाएंगे तो उसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है और इधर जाएंगे तो उसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है मध्याह्न रेखा से। वैसे ही है जैसे विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, वैसे ही देशांतर रेखा के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और पूरब में पूर्वी गोलार्ध। 180 डिग्री पूर्वी यामोत्तर और 180 डिग्री पूर्वी यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। 180 डिग्री पूर्वी यामोत्तर और यहाँ पे 180 डिग्री पश्चिमी यामोत्तर, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। जो 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है उसको हम लोग गोरे नाम से जानते हैं। और 0 अंश अक्षांश, 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर, ये दोनों ही अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब देशांतर और समय के बारे में हम लोग जानेंगे कि देशांतर और समय क्या होता है। तो इसके लिए कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है, यानी अपने अक्ष पर घूर्णन वो 24 घंटे में कर लेती है, आपको पता होगा। तो 1 घंटे में कितना घूर्णन करेगी? 1 घंटे में करेगी फिर 15 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद 60 मिनट में, अभी ये तो घंटे में अगर आप निकालना चाहें तो 1 घंटे में 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है। और इसको हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 15 डिग्री है। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा? तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगते हैं। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। तो इन दोनों समय को आप याद रखना, ये आपके काम आएगा कि अगर घंटे में है तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। और मिनट में है तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है।
ये जैसे 0 डिग्री देशांतर है और ये हमारा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय पूछा जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 12 बजा है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, आपको पता है 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटे, अर्थात 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 + 2 घंटे इसी ग्रीनविच टाइम में जोड़ दिया जाएगा। जैसा अभी हमने बताया पूरब की तरफ आपका समय जुड़ जाएगा। ऐसे ही 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अगर कहा जाए तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, तो 60 डिग्री बराबर 4 घंटे होगा। और पश्चिमी देशांतर है इसलिए मान लीजिए ग्रीनविच समय पे 12 बजा है और पश्चिमी देशांतर कहा जा रहा है, तो 12 में कम हो जाएगा 4 घंटे, यानी वहां पे बजा होगा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 8, अर्थात सुबह का 8 बजा होगा। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व यानी 82 डिग्री 30 मिनट भी इसको कहा जाता है को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अभी मैंने बताया था वही है, यहाँ से भी वही समझ लेंगे। 82.5 डिग्री का मतलब है 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच समय से अपने यहाँ का समय आगे है। और अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रमुख यमोत्तर का मान कितना होता है, 0 डिग्री या 0 अंश होता है। शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। दक्षिणी ध्रुववृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसे कहते हैं, अक्षांशों और देशांतरीय यमोत्तरों का जाल होता है ग्रिड। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है। भारत का मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है। 0 डिग्री यमोत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुववृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। अब ये इसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि अक्षांश रेखाएं और अक्षांश, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारी विषुवत रेखा है और इस तरह से हमारे टोटल जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो ये आपका 0 इधर हो जाएगा और यहाँ 89 तक और यहाँ 89 तक, तो 89 मिलाकर हो गए 178 प्लस ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री 1 हो गई, इसको तो हमने काउंट नहीं किया। 89 इधर है 89 इधर है, तो ये 89 178 हो गए। और ये 0 डिग्री वाली जो रेखा है ये, तो ये रेखाएं हो गई 179। रेखा का मतलब आप समझते ही होंगे, ये सारी जितनी भी हैं ये रेखाएं हैं। जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये अक्षांश रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, केवल अक्षांश है, क्योंकि यहाँ पे केवल पॉइंट है 90 डिग्री पे। तो इस वजह से ये दोनों इसमें काउंट नहीं होते अक्षांश रेखाओं में। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या केवल कितनी है 179। जबकि अक्षांशों की संख्या अगर कहा जाए तो यहाँ से 0 डिग्री एक अक्षांश, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री पूरे 90 डिग्री तक, तो ये इधर ये दोनों भी अक्षांश में काउंट होते हैं। अक्षांशों की अगर बात की जाए तो ये दोनों बढ़ जाएंगे, 179 में दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो अक्षांशों की संख्या 181 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाएगी, जबकि अक्षांशों की संख्या, अक्षांश में फिर ये दोनों अक्षांश बढ़ जाएंगे और हो जाएगा 181। तो उम्मीद करते हैं आपको अक्षांश रेखाओं और अक्षांशों में अंतर समझ में आ गया होगा। अक्षांश का मतलब है यहाँ जितने डिग्री आते जाएंगे ये अक्षांश हैं, और जब इन्हीं दोनों डिग्री को मिला दिया जाता है तो ये अक्षांश रेखा मिल जाती है। मतलब
दोनों तरफ से जो कोणीय मान है, मान लीजिए ये 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री होगा, इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा दोनों तरफ के 1-1 डिग्री को, तो ये एक अक्षांश रेखा बन जाएगी। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 और अक्षांशों की संख्या 181, क्योंकि उत्तरी ध्रुव वाला अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव वाला अक्षांश इसी में जुड़ जाता है। तो ये था आपका दूसरा चैप्टर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी। तो इसमें से आप तैयार कर लीजिए, और अगर आपके पास समय कम है या बाद में, अभी तो आपको पूरा एक बार समझना पड़ेगा, फिर अगर बाद में आपको समय कम मिलता है तो आप जो समरी वाला पोर्शन है उसके नोट्स बना सकते हैं। आपका बाद में काम आएगा वो नोट्स, क्योंकि जब समय कम होता है तो आपको स्पीड में रिवीजन करना होता है और फिर एक ही सब्जेक्ट नहीं होगा, तब तमाम सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो समरी वाला पोर्शन आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको लिख लीजिए और एग्जाम के टाइम में आप उसी से रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसी तरह से हम लोग एनसीईआरटी में एक एक चैप्टर डिस्कस करते चलेंगे। इस भाग में फिलहाल इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू वेरी मच।